सरबजीत कहाँ सड़ा, पाकिस्तान जेल में कितने साल सड़ा, और अभिनंदन गया वो कितने दिन सड़ा। कांग्रेसियों का टाइम में सिर्फ कांग्रेसियों का विकास हुआ है। आप कह रहे कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस का दिया हुआ है एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आज भी रखा है कि इस देश में न राम थे, न रामायण थी, न राम सेतु था। आप कह रहे कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस का दिया हुआ है एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आज भी रखा है कि इस देश में न राम थे, न रामायण थी, न राम सेतु था। आप ये बताइए, उन्होंने एक को नकार दिया, चुप। दो को नकार दिया, चुप। तीन को नकार दिया, चुप। ये जनता फिर भी चुप है। लेकिन राम ने अपने आप को प्रूव कर दिया इतने साल की लड़ाई के बाद कि मैं तो हूँ, आप नहीं हो। उस दिन के बाद कांग्रेस का ऐसा ग्रहण लगा, वो एफिडेविट जब तक नहीं निकलेगा ना इनका कि काल्पनिक थे, ये भी काल्पनिक ही हो जाएंगे काल्पनिक। पक्की बात है, पक्की। इनके जो फाउंडर थे एओ हुम, वो कौन थे? विदेशी नागरिक। कांग्रेस एज ए कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस घास क्या है? सांस की बीमारी। वो सफेद घास आती है ना, जिसके ऊपर सफेद फूल आता है, उसको बोलते हैं कांग्रेस घास। उसके पास रहोगे तो सांस की बीमारी हो जाएगी। वो सेम कांग्रेस के साथ वो ही सिस्टम है। तो 70 साल में आपको तो नहीं हुई श्वास की बीमारी? हो गई ना, वही पढ़िए रहेगा गया। हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, वो 6 फुट और ये कद काठी के रहते थे। अब इसने इतना वजन डाल दिया, रुपये को इतना डिमोलिश कर दिया कि कभी सी समय 1 रुपये में $2.5 आते थे। आज $1 का खरीदने के लिए 70-80 रुपए देने पड़ रहे हैं। कहाँ गया रुपया? रुपया गया कहाँ? 1 रुपये के $2.5 आते थे। मोदी के समय में भी तो डॉलर की कीमत मालिक, हमारे दादा के समय 1 रुपये के $2.5 आते थे। आज हमारे समय में 80 रुपए का $1 आ रहा है। डॉलर का किया किसने? कांग्रेस ने किया। सबसे ज्यादा डिमोलेशन पूरे विश्व में खड़े होकर कह रहे हैं, अरे साहब हम रुपया बेच रहे 70 पैसे का, अरे रुपया बेच रहे 10 पैसे का। तुमने अपने रुपये की डिमोलिशन इतना कर दिया कि अपने नागरिकों से पूछा है? सबके पैसे को डिमोलिश कर दिया। इनके पास 500 थे, 5 रुपए बना दिया। क्यों साहब? ऐसी पावर इसके लिए पावर दी थी क्या कि आप ऐसा करें? लेकिन 2014 से 2024 आ गया, 15 लाख रुपए नहीं पहुंचे आम लोगों के खाते। किसी ने नहीं कहा था मेरे वीर कि 15 लाख आएंगे। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये सारा पैसा एक होकर आ जाए तो अगर बांटे तो 15-15 लाख सबके खाते में पहुंच जाए। सच्चाई तो ये था, और बाकी उसको उड़ा दिया हवा में। तो काला धन इकट्ठा कर लिया मोदी जी ने। उतना इकट्ठा नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर ऐसा प्रोग्राम तो बैठा दिया कि आज जो भी करता है वो पहले पता करना पड़ता है गवर्नमेंट को भी ये हम कर रहे हैं। पहले कोई पूछता ही नहीं था क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मनमर्जी थी। अभी पैसे कहाँ से निकल रहे हैं तो फट पता चल जाता है कि किधर पैसे ज्यादा हो रहे हैं, वही काम हो रहा है। 2000 तो स्विस बैंकों में तो अभी भी काला धन भारत का ही पड़ा होगा, वो कब आएगा? सब है ना। वो इंदिरा जी ने बीज ऐसे बो रखे ना कि वो बीच में बांग्लादेश बना करके वो ऐसा न तो उसको पूरा किलवाया, आजाद तो करवा दिया पूरी पाकिस्तान को, लेकिन उसको किलवाना भी तो था कि ये गुंडे बाहर निकल के अपने देश में अपने को दुखी करेंगे और किसको करेंगे। लेकिन जब रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, तो विपक्ष बोलते हैं राम मंदिर बनने से महंगाई बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी, काशी विश्वनाथ मंदिर बनने से महंगाई बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी, लोगों की प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाएगी, लोगों की गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। आप लोगों ने रुपये को इतना डिमोलिश करके चले गए, उसको संभालना भारी है। इस समय जो विश्व की अर्थव्यवस्था है ना, उसके हिसाब से इंडिया की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, डाउन नहीं जा रही है, सबकी डाउन जा रही है। लेकिन अपनी ग्रो क्यों कर रही है? अपन ने आज से पहले क्या किया? रुपये को कभी खड़े नहीं होने दिया। साहब क्या ले आए? डॉलर लेके आना है। नहीं, मोदी जी ने किया रुपये में व्यापार करेंगे, जो करेंगे रुपये में करेंगे। हो रहा है रुपये में, हो रहा है। रूस से तेल खरीद रहे हैं, रुपये में कर रहे हैं। सबसे हमारे ज्यादातर आग्रह ये कर रहे हैं कि हमारे रुपये का वो करो, हम रुपये में काम करेंगे, हमें डॉलर से मतलब नहीं। तो लग रहा है रुपए की कीमत बढ़ रही है। विदेशों में हो रहा है, कागजों में तो नहीं हो रहा। जैसे आप बोल रहे थे राजस्थान सरकार का पूरा काम कागजों में, ऐसे मोदी जी भी कागजों में। आज एक बीज लगाते हैं, उसको निकलने में हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगते हैं। उसका नतीजा आएगा। वो वट वृक्ष बनने में तो बहुत साल लगती है ना। नेशनल हेराल्ड केस में जब मेरे ऊपर चार्ज है, ईडी सीबीआई मेरे से जांच कर रही है, और मैं इतना बड़ा कोई आदमी भी नहीं हूँ। मेरी जहां तक सरकार है, उसके सबके मुख्यमंत्री को लाके दिल्ली में बैठा दिया। भाई भ्रष्टाचार की तो जांच हो रही है, होने दो। मैंने किया नहीं तो फिर मुझे डर गाएगा। क्या आपने कहा मोदी आना चाहिए, तो मोदी क्यों आना चाहिए? मैंने आपको उसी बारे में बताया ना कि मोदी क्यों आना चाहिए। सरबजीत कहाँ सड़ा, पाकिस्तान जेल में कितने साल सड़ा, और अभिनंदन गया वो कितने दिन सड़ा। फिर यही फर्क देख लो ना।
यही फर्क, सबसे बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा? अरे हमें तो फर्क आ रहा है, विपक्षी पार्टियों को फर्क नजर नहीं आ रहा। मैं बताऊं, विपक्षी पार्टी सब चोर है। चोर क्यों है ये बताऊं आपको? क्यों चोर है? चोर मैं बताता हूँ आपको क्यों है चोर। आप अपनी विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर किसे मानते हो? राहुल गांधी, क्योंकि सबका लेके बैठा हुआ है, जिसका सर्वे कर रहे हो। मतलब आप ये मान के चलो कि बीजेपी बनाम ऑल ओवर पार्टी, यही हो रहा है ना इस वक्त सर्वे। अलग आप गिनती पे रखो आप, मैं अपनी देशी देश का हिसाब से लगता आपका मानना है कि मोदी वर्सेस ऑल है? ऑल है। अब आपसे ये बताओ, मोदी का बाप आप जानते हो नाम क्या है? राहुल गांधी का बाप भी जानते हो? ये गांधी, इसका बाप कौन था? राजीव गांधी। गांधी कहाँ से आ गई? फिरोज खान था, फिरोज गांधी होना चाहिए ना, तो उसका राजीव गांधी कहाँ से? राजीव खान होना चाहिए, ये राहुल खान होना चाहिए। ये तो सरनेम का मामला है, चोरी थोड़ी हो गया। चोरी था ये तो। फिर किस चीज का दुसाला? फिर किस चीज का? किस चीज के आप मंदिरों में जा रहे हो, घंटी बजा रहे हो? किस चीज का ये बताओ आप? अगर वोट लेना है तो हिंदू को प्रसन्न भी तो करना है। हाँ, तो हिंदू को प्रश्न प्रसन्न करने के लिए तो जाएगी ना। जग गए ना, तो हिंदू इनकी औकात जान गया पूरी। कांग्रेस क्या है क्या नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, आप जयपुर जिले में हो इस वक्त, और जयपुर जिले में अब इस वक्त जो जागरूक है वो सब कांग्रेस के खिलाफ है। क्यों है खिलाफ? क्योंकि कांग्रेस की हिस्ट्री सबके सामने आ गई है। अब आपने बता दिया कि मोदी क्यों आना चाहिए, सारा विपक्ष चोर है, लेकिन मोदी की वॉशिंग मशीन में मेहंदीपुर बालाजी गए हो? मैं अभी तक नहीं गया। नहीं गए हो? मेहंदीपुर बालाजी रोड के ऊपर एक गेट लगा हुआ था, और उस गेट के ऊपर राम दरबार बना हुआ था। आज है वो? आज है क्या वो? ये तो आप बताएंगे, मैं तो गया। आज नहीं है वो। क्यों नहीं है? कहाँ गया वो? किसने तुड़वाया? इस कांग्रेस सरकार में। फिर किस आपका चीज की? मानना है कि हिंदू विरोधी होने के कारण आप वोट नहीं दो? बिल्कुल नहीं देंगे। सबसे मेन रीजन ये मान सकते हो आप। लेकिन विकास तो हो रहा है ना? सुनो मेरी बात, विकास हो रहा है। कांग्रेसियों का टाइम में सिर्फ कांग्रेसियों का विकास हुआ है, और किसी का हुआ है? तो भाजपा के टाइम में किसका हुआ? भाजपा के टाइम सबका विकास, सबका साथ। बताओ किसका नहीं हुआ? आपका क्या यहाँ विकास? तक कि वो तो कांग्रेसियों का। अजी भाजपा के टाइम में भी कांग्रेसियों ने विकास किया, जब तो ईडी उनके घर जा रही है। जब तो जा रही है उनके घर ईडी, वरना क्यों जाती? तो भाजपा के टाइम में भी कांग्रेस ने पैसा कमाया, काला धन कमाया है ना। क्यों नहीं कमाया? कमाया जब तो जा रही है। फिर मोदी जी ने कमाने क्यों दिया? हैं? मोदी जी ने कमाने क्यों अब मोदी जी के निगाह में आते तो मोदी जी ने ईडी भेज दी। और भेजी क्यों? आज कांग्रेस यही कहना कि ईडी मोदी के इशारे पे चल रही है, तो मोदी के इशारे पे ईडी जा रही है, वो कांग्रेसियों की जा रही है। लेकिन जो भ्रष्ट है, सचिन पायलट के ऊपर कोई इल्जाम क्यों नहीं है? बताओ आप। सचिन पायलट भी तो कांग्रेसी नेता है, उसके बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा आपको कि किसी को कोई भी इल्जाम नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाएगा? ईमानदार के ऊपर इल्जाम कोई नहीं लगाता। तो भाई वही बात मैं बता रहा हूँ। तो अगर कांग्रेस ईमानदार होती तो उसको सब चोर नहीं कहते, उसको सब चोर नहीं कहते।